नाजरीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल, आजकल एक ही तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती हैं कि लड़कियां घरों से भागकर शादी करने लगी हैं, बीवियां शोहरों को धोखे दे रही हैं और शोहर किसी नामहरम से ताल्लुक़ की वजह से अपने बीवी बच्चों को मारता और पीटता है। ज़्यादती और बदफेली जैसे मोहलक जराइम भी अब रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। नाजरीन, जब पाकिस्तान में टेलीविज़न की इब्तदा हुई थी तो पाकिस्तानी सकाफ़त को उजागर करने के लिए दीगर प्रोग्रामों के साथ साथ मुख्तलिफ ड्रामे भी बनाए जाने लगे। आप आज भी 80 और 90 की दहाई के ड्रामे उठाकर देख लें, ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ हुआ करती थीं कि पूरी पूरी फैमिली शाम से पहले पहले अपने तमाम काम ख़त्म करके टीवी के सामने आ बैठती थी और प्रोग्राम ऐसा दिलचस्प और इल्मी होता था कि इल्म में भी इजाफ़ा होता था और सोच भी तरक्की करती थी। फिर वक्त के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बदलने लगे और इसी तरह फ़नकारों और अदाकारों में भी कुछ ऐसे लोग भर्ती होना शुरू हो गए जिन्हें मायार से ज़्यादा दौलत अजीज़ थी, यानी उनकी तवज्जो ज़्यादा दौलत कमाने की तरफ थी। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता एक्ट्रेसेस के सरों से भी दुपट्टे उतरने लगे, लिबास भी तंग पड़ते चले गए और डायलॉग्स में भी तहज़ीब व अदब की जगह बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की जाने लगी। वो दौर सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, जिसे भी बोलना था टीवी पर ही आकर बोलना था। शुरू शुरू में लोगों को बुरा तो लगता होगा, मगर फिर इस चीज़ को फैशन का नाम दे दिया गया ताकि जो कोई इस मौजू पर बात करे उसे या तो पुरानी सोच का कहा जाए या उसे कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स वगैरह वगैरह। चुनाचे इस फैशन के नाम पर फहाशी को एक मीठे जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता आवाम की नसों में डाला गया और जब एक फैशन को लोग गुनाह समझना छोड़ देते तो फिर उससे एक कदम आगे का फैशन मुतारफ़ करा दिया जाता। मसलन इब्तदा में सरों से दुपट्टे उतरे, फिर लिबास तंग होते चले गए और फिर छोटे होते चले गए, फिर कहानी के मरकज़ी किरदारों को दस्तों गिरेबान किया जाने लगा ताकि नौजवान नस्ल आँखों के चस्के के लिए ड्रामों को और गौर से देखना शुरू करें। चुनाचे रफ्ता रफ्ता ये भी सिखाया जाने लगा कि ज़रूरत पड़ने पर बाप बेटे से, बेटा बाप से बगावत कर सकता है या बेटी अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है घर पर। और फिर बगावत के तरीके इस तरीके से सिखाए गए कि कोई इज़्ज़तदार घरानों की इज़्ज़तदार ख़वातीन भी अगर बागी होना चाहें तो बासानी बागी हो सकें। और नाजरीन, ये इन ड्रामों की ही मेहनत और कोशिश का नतीजा है कि अब बहू सास को कुछ नहीं समझती, बीवी अपने शोहर को बासानी धोखा दे सकती है और मर्द किसी नामहरम दोशीज़ा से दस्तों गिरेबान होने में कोई आर महसूस नहीं करता। ये ड्रामे गुज़िश्ता 10 सालों में इस नस्ल को वो कुछ सिखा चुके हैं कि अब आप आइंदा 50 साल के लिए भी ये ड्रामे बंद कर दें तो आप मुआशरे से भरंगी और उर्यानी को ख़त्म नहीं कर सकते। नाजरीन, मुझे तरस आता है ऐसे बूढ़े बापों पर जो बैसाखियाँ लेकर सारा सारा दिन घर की चौखट पर बैठे पहरा देते हैं कि हमारे घर की तरफ कोई मैली आंख उठाकर न देखे और अंदर बेटियां मोबाइल फ़ोन पर अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर रही होती हैं। बूढ़े माँ बाप जो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जानते, सारा सारा दिन कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलते कि अंदर बच्चे इंटरनेट की मदद से होमवर्क कर रहे हैं और हकीकत ये होती है कि वो फेसबुक और यूट्यूब की खाक छान रहे होते हैं और नत नई भरंगी और यानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। नाजरीन, ये बातें दिल खराज ज़रूर है मगर हकीकत है। मुआशरा दिन ब दिन अफूनत ज़दा होता जा रहा है और नौजवान नस्ल दिन ब दिन तबाही की दलदल में फंसती चली जा रही है। जिस कदर उर्यानी आज से 10 साल पहले पर्दा इख्फा में थी और बहुत से घराने उसका असर लेने से महफूज थे, आज वो इन ड्रामों और मॉर्निंग शोज़ में सरेआम दिखाई जाने लगी है और इस गैर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को फ़ैशन करार देकर नौजवान नस्ल को एहसास दिलाया जाता है कि अगर आपने इस फ़ैशन को नहीं अपनाया तो आपने दुनिया ही नहीं देखी, दुनिया का मज़ा ही नहीं लिया। आप पेंडू हैं या आप जाहिल हैं, ताकि इज़्ज़तदार घरानों की नस्लें फ़ैशन के चक्कर में इज़्ज़त व आबरू के तमाम पर्दों को चाक करती हुई बाज़ारी दुनिया का हिस्सा बने और इन डायरेक्टर्स और इन प्रोड्यूसर्स को नत नए रंगीन चेहरे हवस की तस्कीन के लिए मुयस्सर आते रहें। नाजरीन, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हों
तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।